नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को लेके। बहुत सारे कैंडिडेट जो 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का 60,244 पोस्ट के लिए, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो विभिन्न कारणों से एग्जाम नहीं दे पाए थे। तो क्या वो कैंडिडेट एग्जाम दे पाएंगे? बहुत सारे कैंडिडेट का एडमिट कार्ड नहीं आया था, बहुत सारे कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर दूरी की वजह से नहीं गए थे, बहुत सारे कैंडिडेट पहुंच नहीं पाए थे, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ में यह समस्या थी कि अच्छे से उनका एग्जाम नहीं हुआ था। तो इन सभी कैंडिडेट का सवाल है कि हम री एग्जाम जो होगा तो उसमें हम क्या पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये मैंने सबसे पहले लिखा है यूपी पुलिस री एग्जाम कौन कौन दे पाएगा। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। जो भी साथी पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रख लें ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के समक्ष पहुंचता रहे। सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि पिछली बार आपका स्कोर कितना था, इस बार कौन कौन एग्जाम दे पाएगा, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये आप सभी को बताना है। करंट अफेयर्स और जीके जीएस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। संभावित कट ऑफ पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और फिजिकल के लिए आपने क्या सोचा है, तो इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि री एग्जाम जो है आप सभी कैंडिडेट का वो जुलाई में संभावित है। आप सभी कैंडिडेट का जो री एग्जाम है वो जुलाई में संभावित है। तो आप सभी कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपनी तैयारी करते रहें। तो हम बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप अपनी तैयारी करते रहें। आपका जो एग्जाम था पिछली बार 17-18 फरवरी को हुआ था, ठीक है। तो इस बार भी जुलाई के थर्ड वीक में ऐसी संभावनाएं हैं कि आप सभी कैंडिडेट का री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 60,244 पोस्ट के लिए समथिंग 2 लाख प्लस कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई होने जाएंगे। तो आप सभी कैंडिडेट क्या इन 2 लाख कैंडिडेट में आना चाहोगे, नहीं चाहोगे? आपका जो स्कोर है पिछली बार कितना था, ठीक है। आपका तैयारी कैसे चल रही है ये आपको पिछली वाली तैयारी से आपको लगाना है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि पिछली बार आपका स्कोर कितना था। 17-18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका स्कोर कितना था, ये पता लग पाएगा कि आपकी अब की तैयारी कैसी है। देखो, अगर उस बार आपका स्कोर 200 के आसपास था, 180 प्लस था, तो आप उस समय पर सेफ नहीं थे। लेकिन अगर परीक्षा में इस बार सब चीजें ठीक रहीं तो 180 प्लस और 230 यानी 230 के बीच में जिन कैंडिडेट का स्कोर बनेगा वो निश्चित ही फाइनल सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये आपकी यहां पर संभावित कट ऑफ की भी बात हो गई, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि आपका जो स्कोर था पिछली बार 17-18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ उसमें कितना बन रहा था और इस बार आप अपना क्या टारगेट लेके चल रहे हैं ताकि जो फाइनल स्कोर है, जो फाइनल सिलेक्शन है, उसमें आपका सिलेक्शन हो पाए। अगला पॉइंट है इस बार कौन कौन री एग्जाम देगा। तो जिन कैंडिडेट का एडमिट कार्ड नहीं आया था, जिन कैंडिडेट किसी भी कारण से परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे, ठीक है, जिन कैंडिडेट का एग्जाम अच्छा नहीं गया था, ठीक है, या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो टाइम की वजह से एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर रह गए थे और एंट्री नहीं कर पाए थे, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। तो सभी कैंडिडेट अपना री एग्जाम दे पाएंगे और अपनी तैयारी अपनी कमर कस लें बिल्कुल। आपका जो एग्जाम है संभावित जुलाई में आपका एग्जाम संभावित है, री एग्जाम यूपी पुलिस का 60,244 पोस्ट, और हो सकता है कि इससे बड़ी भर्ती आने वाले समय में आपको देखने को ना मिले। यूपी पुलिस की 60,244 पोस्ट पर एक बहुत बड़ी भर्ती आप सभी के समक्ष है और इसमें सिलेक्शन लेने का मौका जो आपको मिला है, अगर आप इसमें चूक गए तो आप गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि 60,244 पोस्ट मैंने रेलवे के अलावा कहीं नहीं देखी और रेलवे की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया होती हैं, ठीक है। इतनी बड़ी वैकेंसी मैंने कहीं पर नहीं देखी आज तक। ये आपके सामने हुई हो तो आप बता सकते हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट एक बार मेंशन करेंगे कि आपका तैयारी जो है वो कैसी चल रही है और आपका जो संभावित स्कोर है अभी प्रैक्टिस सेट में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 200 के आसपास अगर आपका स्कोर अभी बन रहा है तो ठीक है, कुछ हद तक बिल्कुल आप ठीक हो और सेफ जोन में हो, ठीक है, आप सेफ जोन में हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। करंट अफेयर्स और जीके जीएस पर आपको अच्छे से फोकस करना है। एक बार फिर सुन लो,
करंट अफेयर्स और जीके जीएस पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। पिछली बार की तरह जीके जीएस आसान नहीं आने वाली है। यूपी पुलिस वाले एक बार फिर ध्यान देंगे, जीके जीएस पिछली बार की तरह आसान नहीं आनी है। करंट अफेयर्स और जीके जीएस पर बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, डीपली आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, संभावित कट ऑफ की मैंने बात कर ली है। 200 प्लस के आसपास आपका स्कोर रहना चाहिए, होना चाहिए, तभी आप फाइनल सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस सेट में, सिलेबस में आप अपने मेंशन कर लो कि मुझे 200 प्लस का स्कोर ही करना है तो मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, फिजिकल के लिए आपने क्या सोचा है? अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं तो समथिंग 5 किलोमीटर है। ठीक है, 4800 मीटर होती है, लेकिन उसको 5 ही मानेंगे। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 km। ठीक है, टाइमिंग आप सभी को पता होगा, तो आप धीरे धीरे फिजिकल की तैयारी करेंगे क्योंकि आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है। ऐसी संभावना है कि ये वैकेंसी इसी साल जुलाई में पेपर होगा तो दिसंबर तक ये वैकेंसी पूरी होनी है। तो आप सभी कैंडिडेट के जो सिलेक्शन प्रोसेस हैं वो बहुत फास्ट होंगे। तो सभी चीज़ें इसको नोट कर लेंगे सभी साथी कि आपका जो एग्जाम है वो कौन कौन दे पाएगा, वो आपने देख लिया पहले। ठीक है, और किस प्रकार से देंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना स्कोर करेंगे वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, मैं निश्चित ही कहूँगा करंट अफेयर्स जीके जीएस पर बहुत अच्छे से ध्यान दें ताकि आपके जो स्कोर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो पाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।